क्या होता है कि जब लाइम स्टोन और टेम्परेचर और प्रेशर में रहता है तो हमारा हो जाता है मार्बल। ठीक है, तो मतलब ऑलरेडी जो हमारी चट्टान थी, कौन सी चट्टान थी, वक्त थोड़ा वीक है मेरा, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो क्या होता है, जब हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक है, चाहे इग्निशियस रॉक है, वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में अपना जो रूप बदल लेती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कोयला और हीरा एक ही खदान में से निकलता है, और जब कोयले को और तपा दिया जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाता है तो उसकी काया में अंतर होकर के वो हीरा बन जाता है। कभी सुना होगा ना, सॉरी ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, और यूजुअली जो कोयला और जो हीरा रहता है वो एक ही खदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब आसपास मिलती जुलती सी प्रॉपर्टी होती है उनकी। दूसरी चीज़ जो ग्रेफाइट होती है वो भी हमारा जो पेंसिल की निब रहती है, वो देखी होगी ना आपने पेंसिल की, वो भी कैसी रहती है हमारी जो लेयर्स के फॉर्म में रहती है। ठीक है, परत दर परत रहती है। तो वो भी कौन सी रॉक के अंदर आती है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आती है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हमारा जो स्टोन का यूज़ था कॉलम में, हमारे फाउंडेशन में, बेड ब्लॉक, वॉल्स और अदर बहुत सारे हमारे सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में उसको यूज़ किया जाता। स्टोन आर यूज्ड इन द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम्स। देखो बेटा, डैम क्या होता है, डैम एक हमारा मास स्ट्रक्चर होता है। डैम आपने देखा है, और डैम को माना जाता है कि होल बॉडी में हम रेनफोर्समेंट का मतलब स्टील का यूज़ कम करते हैं, और हम क्या करते हैं, स्टोन या बल्क मटेरियल या कंक्रीट का यूज़ हम उसमें ज़्यादा करते हैं। इसका कारण ये होता है कि डैम जो होता है उसको चाहिए रहती है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब टिकाऊपन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर अपने जो बैक वाटर फील होता है वहाँ से प्रेशर लगाता है डैम के अंदर। तो क्या होता है, हम डैम को जितना भारी मतलब उसका डेड लोड जब बनाने में हम अलग अलग लोड कंसिडर करते हैं, तो हम उसमें क्या मानते हैं कि डैम में हमारा डेड लोड हम ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डेड लोड या ज़्यादा मास या ज़्यादा बल्क बॉडी का जो डैम होता है वो हम अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो स्टोन की बात करते हैं तो स्टोन जो एग्रीगेट भी कहाँ से आते हैं, स्टोन का छोटा रूप होता है, मतलब क्रश होकर के मिलते हैं हमको। तो क्या होता है, जो डैम में यूज़ करते हैं, डैम और ब्रिज में हम वाइडली हमारे स्टोन्स को यूज़ करते हैं। स्टोन मतलब एग्रीगेट के फॉर्म। ठीक है, ये स्टोन कौन से, ये शिलाओं वाले बड़े बड़े पत्थर की शिलाओं की बात कर रहे हैं, उनको स्टोन बोल रहे हैं हम। ठीक है, एग्रीगेट किसको बोलेंगे, जब जो हमको क्रश के फॉर्म में मिलेंगे, जिनका जो स्ट्रक्चर होगा हल्का राउंड होगा, तिकोना होगा, जिनके एंगुलर शेप होंगे, उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट। ठीक है, दोनों में ये फ़र्क है। स्टोन सर्व्स ए स्ट्रॉन्ग रोड मेटल। ठीक है, रोड मटेरियल के रूप में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए बैलास्ट फॉर परमानेंट वे इन द रेलवे। अच्छा, अब रेलवे लाइन आपने देखी है, रेलवे लाइन आपने देखी है ना, उसमें क्या होती है, रेल्स होती है, ये आई सेक्शन में। ठीक है, इसको बोलते हैं आई सेक्शन। ये स्टील के सेक्शंस होते हैं मतलब यूजुअली। तो इसका जो आपको मैं बता रही हूँ, ये है फ्रंट व्यू। ठीक है, दो रेल की पटरी को हम सामने से देख रहे हैं। अब इसके ऊपर पहिए रखाते हैं हमारी रेल के। ठीक है, इसी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये जो रहती है हमारी रेल की पटरी रहती है, जो ऐसी पूरी लाइन के रूप में ऐसी बिछी हुई रहती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये होती है हमारी रेल्स, ये होते हैं हमारे स्लीपर। ठीक है, स्लीपर क्या होते हैं, जो वैसे ऐसे क्रॉस क्रॉस दिखते हैं हमको, ये दो पटरियों के बीच में ऐसे ऊपर से देखोगे, फ्रंट टॉप व्यू देखोगे तो ऐसे दिखेगा, रेल की पटरियाँ ऐसी दिखेगी। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। ये हमारे आई सेक्शन होंगे जिनके ऊपर ट्रेन चलेगी, और जो ऐसे क्रॉस क्रॉस दिखते हैं आपको जो प्लेटफॉर्म पे देखते हो आप, ये होते हैं स्लीपर। तो ये पीछे होते हैं हमारी रेल्स के नीचे, और इनके नीचे रहता है हमारे बेलास्ट मतलब गिट्टी जो ऐसी जमी हुई रहती है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम बेलास्ट। बेलास्ट मतलब क्या बताया आपने? बेलास्ट मतलब गिट्टी, मगर ये जो बेलास्ट रहते हैं ये थोड़े बड़े साइज़ के रहते हैं।
ठीक है। इसमें क्या रहता है, इंटरलॉकिंग रहती है। इंटरलॉकिंग से मतलब है एक बेलास्ट दोनों बेलास्ट के बीच में अच्छे से लॉक हो जाता है। ठीक है, इनमें कोई हम सीमेंट वीमेंट नहीं डालते हैं, ये अपनी जगह पर सिर्फ इंटरलॉकिंग के कारण टिके रहते हैं। मतलब इंटरलॉकिंग, जैसे ये मेरा हुक बन गया, ये इंटरलॉक हो गए, मगर ये अब अलग नहीं होंगे। क्यों नहीं अलग होंगे? क्योंकि इंटरलॉकिंग हो गई, दोनों एक दूसरे को अपनी जगह पर बनाए रखे हैं, लॉक हो गए। तो बेलास्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जब बिछाए जाते हैं और इनको ठोका जाता है, मतलब कॉम्पैक्ट करा जाता है, ताकि ये एक पत्थर दूसरे पत्थर से इंटरलॉक करके रखे और बिखरे नहीं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ क्या होती है, हमारी जो बेलास्ट बिछाते हैं, सबसे पहले जब हम रेलवे लाइन बनाते हैं तो हम सबसे पहली प्रोसीजर होती है हमारे बेलास्ट बिछाते हैं। बेलास्ट की जो ऊपर होता है हमारे स्लीपर होते हैं। ठीक है, ये ऐसे लाइन से, जैसे अगर हम रेल की पटरी देखते हैं तो हमको ऊपर से ऐसे दिखते हैं। ठीक है, रेल लाइन देखी होगी आपने, गूगल मैप में भी देखी होगी। अगर रेल लाइन ऐसे शो होती है या कहीं भी देखोगे तो ऐसे स्लीपर लगे रहते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और जो ये रहती है हमारी, ये हमारी रेल्स रहती है। ठीक है, इसके नीचे हमारे स्लीपर लगे रहते हैं। तो ये स्लीपर या तो कंक्रीट के हो सकते हैं या टिम्बर के हो सकते हैं। ठीक है, वुड के भी हो सकते हैं। तो बात ये इतनी थी कि ये होते हैं कंक्रीट या वुड के, और ये होते हैं प्योर हमारे रेनफोर्समेंट के, मतलब स्टील के। ठीक है, इसके ऊपर जो हमारे व्हील मूविंग लोड होता है, मतलब लोकोमोटिव जो होता है या ट्रेन जो होती है हमारी मूव होती है। ठीक है, तो बेलास्ट हमारा बहुत बड़ा मेन रोल निभाता है हमारी रेलवे में। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी देता है, ये भारीपन और टिकाऊपन देता है। और दूसरा कारण क्या रहता है, जब पानी गिरता है हमारा तो सीपेज होकर के इसमें ड्रेनेज प्रॉपर्टी अच्छी रहती है, इसमें कोई कहीं भी पैकिंग नहीं है। ठीक है, तो बहने की अधिकांश जो बहने की प्रोसेस होती है वो हमारी रुक जाती है। ठीक है, तो क्या होती है कि हमारी जो रेल लाइन रहती है एक जगह पर टिकी रहती है। अगर यहाँ पर हार्ड रहता है तो पानी के साथ क्या होता है, स्ट्रक्चर बहा कर ले जाता। ठीक है, मगर इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, ये पानी को थ्रू आउट पास होने देता है। ठीक है, मतलब अगर जो आपने वॉशरूम्स भी देखे होंगे, ट्रेन के यूज़ किए होंगे, ठीक है, बेसिक सी बात है, वो सारा जो भी पानी गिरता है इधर गिरता है। क्या होता है, ये इसके थ्रू ड्रेन होकर के अलग जगह हो जाता है। मतलब क्या होता है कि कलेक्शन नहीं होता पानी का। तो हमारे जो बेलास्ट बिछाते हैं उसमें ड्रेनेज प्रॉपर्टी फाइन होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्टोन सर्व्स ऑन द रोड मटेरियल एज बेलास्ट फॉर परमानेंट इन रेलवेज। रेलवेज में हमारा जो सबसे स्टेबिलिटी देता है वो देता है बेलास्ट। बेलास्ट मतलब जो स्टोन का छोटा छोटा पार्ट जो कटिंग होकर के हमको मिलता है। ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ रॉक फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। स्टोन की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी पेरेंटल रॉक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि जिस रॉक से जिस भी खदान से हमको वो रॉक मिल रहा है या स्टोन मिल रहा है, उसके ही प्रॉपर्टीज़ हमारी जो स्टोन है उसमें मिलेगी। सोर्स ऑफ स्टोन, द सोर्स ऑफ स्टोन आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक। मतलब रॉक मतलब चट्टानों से ही हमको स्टोन मिलते हैं। रॉक मतलब खदानें मान लो। ठीक है, बहुत सारा कलेक्शन ऑफ स्टोन्स। ठीक है, हम उसमें डिग करके खुदाई करके हमारे क्या निकालेंगे, स्टोन निकालेंगे, उनकी कटिंग होकर के फिर ये ट्रांसपोर्ट होंगे और बिकेंगे। ठीक है, हमारे मेन रॉक से ये उपलब्ध होती है। और रॉक रिप्रेजेंट अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे हमको बहुत सारा बल्क अमाउंट में रॉक प्रेजेंट मिलता है। इट इज़ अ होमोजीनियस, मतलब एक जैसा होता है। मतलब अगर एक खदान है तो सारी रॉक की प्रॉपर्टीज़ पूरी एक जैसी होगी, मतलब होमोजीनियस होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, इट हैज़ नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड शेप। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं, खदान तो एक होगी, प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों एक जैसी मिलती हुई रहेगी, मगर केमिकल कंपोजिशन एक नहीं होगा। मतलब अगर हम उसको केमिकल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हो सकता है उसी खदान का एक स्टोन हमारा रिएक्शन कर ले और दूसरा स्टोन क्या करे, रिएक्शन नहीं करे। उसका कारण ये होता है, जब वो बना होगा वहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन आया होगा। ज़रूरी नहीं है, एटमॉस्फेयर भी है तो एटमॉस्फेयर भी अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर लगाता है, तो उसका भी चेंजेस हुआ होगा। तो हम क्या मानते हैं, हमारा जो स्टोन होता है वो हमारी जो केमिकल उसकी कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टी डेफिनेट नहीं होती है। ठीक है, और शेप भी हमारा डेफिनेट हमको नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉन एज द
पॉलीमिनरलिक रॉक मतलब अलग अलग मिनरल से मिल बनने वाला रॉक कहलाता है हमारा स्टोन. इफ इट कंटेन्स अ सर्स मटेरियल द क्वार्ट्ज सैंड मतलब ये एक स्टोन का नाम है हमारा क्वार्ट्ज सैंड. केमिकली प्योर जिप्सम मैग्नेसाइट एक्सेट्रा मतलब जो हमारा क्वार्ट्ज है वो केमिकली हमारा प्योर जिप्सम माना जाता है. देखो ये सब हमको इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको 2-3 क्वेश्चन मेन आते हैं. स्टोन, सोर्स ऑफ स्टोन, ठीक है, गुड क्वालिटीज़ ऑफ स्टोन कैसा होना चाहिए, और हमारी केमिकल मतलब हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोन मतलब स्टोन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. ठीक है. मैग्नेसाइट जो है हमारा मोनोमिनरलिक का एग्जाम्पल है, और जो हमारा क्वार्ट्जाइट सैंड है मतलब ये जब आपकी लैब में अगर स्टोन के छोटे छोटे सैंपल होते हैं तो आप देखते हैं, आप गूगल करना अलग अलग स्टोन, क्वार्ट्ज, जिप्सम, मैग्नेसाइट और अलग अलग होते हैं, लाइम स्टोन देख लेना, मार्बल देख लेना, अलग अलग स्टोन आप देखोगे तो इनके टेक्सचर और बहुत सारे जैसे गूगल करोगे तो एक ही स्टोन के अलग अलग टाइप के आपको टेक्सचर और अपीयरेंस वाले दिखेंगे. ठीक है. यूज़ ऑफ स्टोन, अब हमारे सिविल इंजीनियरिंग में स्टोन का यूज़ क्या है, मेन स्टोन हमारे कहाँ यूज़ किए जाते हैं. द स्टोन आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम, बहुत पुराने या प्राचीन समय से हम इसको यूज़ कर रहे हैं. द मोस्ट ऑफ द एंशियंट टेम्पल, फोर्ट एंड सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स. ठीक है. क्या होता है कि पुराने हमारे मंदिर, किले और बहुत सारी जो ज़रूरी स्मारक है जैसे लाल किला हो गया, हमारा इंडिया गेट हो गया, या फिर बात कर लो ताजमहल की जो 7 वंडर्स में हमारा शामिल है. ठीक है. ये सारे हमारे स्टोन से बने मिलेंगे. ठीक है. सारे जो किले रहेंगे वो स्टोन से बने मिलेंगे. देखो क्या होता है जब हज़ारों वर्षों या लाखों वर्ष तो नहीं बोलूँगी, हाँ लाखों वर्ष पे कहला जाएंगे, जो हमारी मोहनजोदड़ो की में जो चट्टानें मिली है मतलब वो मैन मेड निर्मित है, मतलब जो पहले के ज़माने में मानव ने जब उसको निर्माण किया होगा, जो हड़प्पा संस्कृति आपने ये सब उसमें हिस्ट्री में पढ़ा था कि नहीं, ये कैसे हमको संस्कृति और कैसे हमको इतिहास का पता लगा जब हमने खुदाई शुरू करी, या हमको अलग अलग टाइप के स्टोन्स मिलने लगे, हमको व्हील मिले, हमको उनके औजार मिले, स्टोन के अलग अलग चीज़ें मिली, व्हील मतलब पहिया मिला, तब हमको पता पड़ा कि पहले का मानव को पता था कि पहिया क्या होता था, और अलग अलग टाइप के उनके शिकार करने के औजार मिले, वो स्टोन से बने हुए रहते थे, ये स्टोन के ऊपर कलाकृतियाँ बनाते थे. इससे समझ में आता था कि वो बोलचाल की लैंग्वेज नहीं चलती थी, बोलियाँ नहीं चलती थी, वो डायग्राम से अपनी जो भी चीज़ है वो शो करते थे, वो इशारों से करते होंगे, ऐसा ये माना जाता है. मतलब इनकी एज हमको तो कार्बन से पता पड़ती है कि कार्बन कंटेंट हमारा कितना है. ठीक है. दूसरी चीज़, जब हमको ये स्टोन्स मिले, इनके ऊपर कलाकृतियाँ मिली, जब उनकी एज निकाली तो हमको पता पड़ता है कि इतिहास में तब के टाइम जैसे शैव को मानने वाले होते थे, वैष्णव को मानने वाले होते थे, ये सब पता पड़ता है. ठीक है. अब ये किले विले तो कौन से मुग़ल साम्राज्य या मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री में समझ में आता है कि जब मुग़ल आए थे तो किलों का निर्माण, और यूजुअली जो लाल किला है और जो अधिकतर जो किले हैं वो उन लोगों ने बनाए थे, कुछ हमने भी बनाए थे. मराठास में हमको जो शनिवार वाड़ा और ये सब देखने को मिलता है, ये शनिवार वाड़ा और जो ये अपना जो बाजीराव और ये मस्तानी वाली जो मूवी देखी है आपने, ये ज़्यादा पुराना नहीं है. ठीक है. मराठास क्या थे कि नए नए टाइम पे आए थे, और जो मुग़ल थे उसके पहले आए थे. ठीक है. और बात करते और आगे जाते हैं, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हड़प्पा है, और जो मोहनजोदारो है. ठीक है. मोहनजोदारो और ये सारी चीज़ें जब हमको मिली तो उसमें पाया गया कि सिंधु नदी हुआ करती थी पहले एक, उसके इस साइड वाले को हिंदुस्तान माना जाता है. यूजुअली उस साइड में हिंदुस्तान उस टाइम पे नाम नहीं पड़ा था हमारा, ये बाद की बात है, मगर ये माना जाता था सिंधु हमारे जो अफ़गानिस्तान भी हमारे क्षेत्र में आता था. आज का अफ़गानिस्तान जो है वो पहले इंडियंस का हुआ करता था, मतलब एक सिंधु नदी थी वो जो डिवाइड करती थी इधर का इंडिया और उधर का अलग टाइप का जो कल्चर हुआ था.
ठीक है। तो जो चाणक्य हुए, जो मौर्य हुए, जो शूद्र हुए, ये अलग अलग टाइप के लोग आए और इनकी सभ्यताएं चली, ठीक है। उससे हमको पता पड़ता है। अब हमको ये थोड़ी कोई लिख के गया है, कोई कंप्यूटर में छोड़ गया भैया हार्ड डिस्क में हमारा डेटा सेव कर लेना कि हम आए थे और हमारे बच्चे ये थे, हमारे बच्चे वो थे, हमारे ये थे। तो ये सब क्या लिखित चीज़ें बहुत बाद में आई हैं, ठीक है। पहले कोई लिपि नहीं हुआ करती थी, पहले कोई नई चीज़ें नहीं हुआ करती थी। मतलब बेसिक सी बात है कि कुछ हमारे पास लिखित इतिहास नहीं है। इतिहास पूरा जो है प्रेडिक्टेबल है। तो हम उसकी जो एज का पता लगाते हैं कि वो कितने पुराने वर्षों का था या पहले के कैसे थे, तो हम वहाँ की जो चीज़ें वो छोड़ के गए उसी से हम उनका पता लगाते हैं और उसी के आधार पर हम ऐसे सोचते हैं। जो हमारा ये एंशियंट टेम्पल है, पुराने ज़माने का टेम्पल हुए, चाहे केदारनाथ आप ले लो, ठीक है, वो नहीं बहा, ठीक है। पूरी प्रलय आ गया मगर केदारनाथ टेम्पल नहीं बहा, सब कुछ बह गया। हमारा बनाया हुआ जो भी स्ट्रक्चर्स थे, हमारी जो बिल्डिंग्स थी, सब बह गए। मगर जो हमारे स्टोन से और बहुत पुराने टाइम से जो बिल्डिंग बनी थी वो स्टेबिलिटी करके रही। अब हम तो सिविल वाले, तो हम यही बोलेंगे कि वो बना था स्टोन से और उसका जो नींव है या जो भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में इतना स्ट्रांग था। चाहे भक्त ये बोलेंगे कि नहीं वहाँ तो पावर था, हमारे शिवा ने वो अपना अस्तित्व छोड़ के गए, मतलब जो भी चीज़ें वो रही तो रही। मगर हम सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसका जो पूरा आर्किटेक्चर है वो जिस हिसाब से बना हुआ है, उस टाइम पे भी आर्किटेक्चर हुआ करता था, ठीक है। अलग अलग टाइप के ये आपके सिविल इंजीनियर्स होते थे, कारीगर होते थे। और जो जैसे आज के टाइम पे हम इंटीरियर बोलते हैं, तो तब कलाकृतियाँ चलती थी, स्टोन के ऊपर नक्काशियाँ होती थी, ठीक है। तो ये हमारे एंशियंट टेम्पल्स है, उसमें हम अभी तक उसका यूज़ देखते आए हैं। फोर्ट जो हमारे किले हैं और जो हमारी इम्पोर्टेंट स्मारक है, लाइक ताजमहल हुआ, बीबी का मकबरा हुआ, ये सब जो हमारे मेडाइवल इंडिया, जो हमारे जो मुग़ल साम्राज्यों ने बनाई हुई शिलाएं हमको आज भी देखने को मिलती है। बिल्डिंग्स फॉर आवर कंट्री वर बिल्ट विद द स्टोन्स, ये सब किसी से बनी हुई है? स्टोन से बनी हुई है, ठीक है, पत्थरों से बनी हुई है। स्टोन आर यूज्ड फॉर फाउंडेशन, वॉल्स, लिंटल, रूफ और कॉलम्स। देखो वॉल में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, गांव के लोग आज भी वॉल्स में इसका यूज़ करते हैं। आप राजस्थान के साइड अगर जाते हो, ट्रेवल करते हो, आगर से थोड़ा और आगे गए और उधर से आपको जो भी पड़ता है, अपना कोटा पड़ता है, राजस्थान के जो भी रास्ते पड़ते हैं, वहाँ पे आप गाँव में अभी भी देखोगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्टोन्स हमारा उद्गम ज़्यादा है, मतलब अवेबिलिटी ज़्यादा है। तो वहाँ पे स्टोन फ्री और बहुत बेसिक से कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ना ज़्यादा कोई पैसा लगाना पड़ता, वहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो इरेगुलर हमारे स्टोन्स रहते हैं उसको ऐसे जमा देते हैं और अपना जो ऐसा जो भी ट्रेडिशनल बाइंडिंग मटेरियल होता है, बाइंडिंग मटेरियल मतलब जोड़ने वाला मटेरियल, चाहे वो मड ले लो, चाहे वो चूना ले लो, जो भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम कीमत पे अवेलेबल हो जाता है, वो उससे वॉल बनाने में यूज़ कर लेते हैं। लिंटल में हम अधिकतर देखते हैं कि लिंटल में बहुत सारी जगह आज भी गांवों में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो लिंटल में स्टोन यूज़ करा जाता है। लिंटल से मतलब ये है कि जो हमारे खिड़की दरवाज़ों के ऊपर जो फर्शी रखी जाती है उसको बोलते हैं हम लिंटल, ठीक है। वो फर्शी से भी बनाई जाती है। और आज के टाइम पे अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो कैसे बना देते हैं, कंक्रीट या रेनफोर्समेंट डालकर बना देते हैं, मतलब सरिया डाल देते हैं और कंक्रीट की फिलिंग कर देते हैं, तो उससे भी हमारे लिंटल का निर्माण हो जाता है। रूफ मतलब छतों पे। आपने गार्डर फर्शी के मकान देखे हैं? बहुत सारों ने देखे होंगे ना गार्डर फर्शी के मकान। आवाज़ आ रही है हाँ मेरी? मैम देखे हैं। ठीक है। तो रूफ़ में छत बनाने में हम उसका उपयोग करते हैं। रूफ़ में क्यों करते हैं? मगर जैसे गर्डर भी कुछ ऐसी ही रहती है, ठीक है। ये हमारा जो स्टील चैनल है ना, ऐसी गर्डर दिखती है मगर वो सिर्फ इतनी बड़ी रहती है। अगर हम नीचे से देखते हैं तो उसका सिर्फ ऐसा प्लेट दिखता है लगा हुआ। कभी भी गर्डर फर्शी के आपने मकान देखे होंगे तो दो गर्डर ऐसी सीधी की सीधी, जैसे ये छत है, ठीक है, ये छत है आपकी, तो जैसे दो गर्डर ऐसी कैसी डाल दी या तीन गर्डर डाल दी, ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, फर्शियाँ फिक्स हो जाती है। जो भी फर्शियाँ रहती इनके बीच में फिक्स हो जाती। अब ये दो गर्डर के बीच में एक फर्शी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी छतें बनती थी तो उसको बोलते थे गार्डर फर्शी की छत,
ठीक है, अभी भी आजकल भी वो देखने को मिल जाती है, मगर अब उनका निर्माण पूरा बंद हो गया है। ठीक है, तो एक तो पहला फाउंडेशन में यूज़ करते हैं, हम नींव में यूज़ करते हैं, वॉल दीवारों में यूज़ करते हैं, लिंटल में यूज़ करते हैं, छत या खिड़कियों सॉरी दरवाजे या खिड़कियों के ऊपर जो लिंटल का उपयोग किया जाता है वहाँ यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें देख लेना, पढ़नी है अपन को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। रूफ़ में यूज़ करते हैं, हमारी छतों में यूज़ करते हैं, कॉलम में यूज़ करते हैं। अब तो इसको यूज़ नहीं करते, अब एग्रीगेट को यूज़ करते हैं। मगर जो पहले किले विले और जो पहले के टाइम के मकान बने होते थे उसमें पूरी की पूरी साबुत शिलाएं यूज़ करी जाती थी, जिसको स्तंभ बोला जाता था। ठीक है, फ्लोर में यूज़ करते हैं, ये अभी वाइडली यूज़ होता है। ये सिर्फ हमारा स्टेटस दिखाता है कि हमारा मार्बल का फ्लोर है या हमारा वो फ्लोर है। अगर देखो हम तो भाई नॉर्मल गरीब इंसान है, हमारा ऐसे टाइल्स का फ्लोर है। ठीक है, छोटी छोटी सी टाइल्स हमने लगा ली है। ये आजकल कौन यूज़ करता है फ्लोर्स में मार्बल वार्बल? जो यूजुअली जिनको इफ़िशेंट घर नहीं बनाना होता है, जो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं, और जिनको इंटीरियर बहुत ज़्यादा अभी यूज़ में ज़्यादा चाहिए रहता है। ठीक है, तो एक मार्बल का घर बहुत ज़्यादा माना जाता है। और 2-3 तरह के जो जैसे अमेरिकन ग्रेफाइट आता है, जो अमेरिका में से जो ग्रेफाइट निकलता है वो वाला जो स्टोन रहता है। ठीक है, अमेरिकन मार्बल होता है एक, मतलब ये कुछ नहीं है स्टोन, ऐसा नहीं कि अमेरिका से आ रहा है, मतलब हाँ ऐसा बोल सकते हो कि आप अमेरिका से आ रहा है, आपको अफ्रीकन मार्बल होता है। ठीक है, ये वहाँ की खदानों से हमको मिला है। ठीक है, अब इंडिया की जो खदानों से मिलेगा तो अपने नॉर्मल इंडियन कहलाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ रहती है। और खदानों में से कभी भी जो भी हमारे स्टोन मंगाएंगे वो ये मत सोचना कि चलो आज हमारा डब्बा ख़त्म हो गया, टाइल्स का 2 डब्बे कम पड़ रहे तो जा कर के ले आओ, सेम टाइल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, मगर टाइल्स एक अलग मटेरियल होता है। ये क्या होता है, हमारा मेन मेड मटेरियल होता है। समझ रहे हो आप, टाइल्स का एक प्रॉपर शेप रहता है, कटिंग में बॉक्स में आती है ना, आप खरीदने जाते हो जहाँ भी। ठीक है, तो क्या होता है, टाइल जो आपको आती है वो मेन मेड रहती है, मतलब इंसान उसको बनाता है फैक्ट्रीज़ में और हाई टेम्परेचर और वो सब क्रिएट करके उसकी घिसाई विसाई होती है। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी टाइल्स। ठीक है, उसको भी हमको पढ़ना है। मगर हमको जो मार्बल और जो स्टोन मिलता है वो बेसिक सी बात है, हमको खदानों से मिलता है। तो वो खदान में जो जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, जैसे रेशियो रहेंगे, जैसा उसका टेक्सचर रहेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा खदान के प्रेशर और टेम्परेचर में। ठीक है, तो बहुत सारे लोग फ्लोर्स में भी हमारे स्टोन का यूज़ करते हैं। आर्चिस, आर्चिस क्या होती है, आर्चिस मैं समझाती हूँ। ऐसे दरवाज़ों में जो आर्च बनी रहती है, पहले ऐसे मेहराब वाले दरवाजे बनते थे, अब नहीं बनते। इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर का जैसे ऐसे जो मेहराब बोल रहे हो, मेहराब जिसको बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्च। ठीक है, अरे देखा है कि नहीं देखा, हाँ ना करा करो यार तुम। हाँ मैम देखा है। हाँ, तो ये होती हमारी आर्चेस। ठीक है, तो इसमें भी यूज़ करते हैं। पहले के टाइम में जो पुल बना करते थे, देखो एक कहीं विदेश का पुल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक ब्रिज है, वो काफ़ी ऐसा पुराना है और काफ़ी ऐसा जाना माना है। मतलब बेसिक सी बात है, जो हमारा जो ब्रिज रहता है, ब्रिज रहता है, ये ऐसे नीचे नदी वदी रहती है, ऐसे दो उस पर हमारा ये ब्रिज टिका रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे गाड़ी वाड़ी से जाते हो ना आप, देखते हैं ऐसे पाली वाली बनी रहती है, इसमें से झांकते हो, है ना, ऐसे यहाँ पे नदी बहती रहती है, देखा है ना ब्रिज सबने। तो क्या होता है, ये ब्रिज का जो स्ट्रक्चर रहता है ये पहले स्टोन से बनता था। तो ये जो ऐसे आर्चेस बनी हुई रहती थी। अभी भी जो पुराने कुछ ब्रिज या रपट बोल सकते हो, अब तो वो ब्रिज नहीं कहलाएंगे, रपट बोल सकते हो, तो उसमें क्या ऐसी आर्चेस बनी रहती। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ पे क्या डिज़ाइन विज़ाइन बनाने की ज़रूरत थी, सीधा सीधा ब्रिज बना देते। आर्च क्यों बनाते हैं, आर्च पे क्या एक लोड का प्रॉपर, जो चीज़ सीधी पे नहीं आती आर्च पे, वो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। हमारे जो शेप हम बनाते हैं, जैसे चाहे कॉलम का शेप बनाया, ये कैसा रहता है हमारा कॉलम, ऐसे दिखता है ना, दिखेगा ऐसा, मगर टॉप से देखोगे तो कैसा दिखेगा, इसकी चौड़ाई दिखेगी, है ना, ये टॉप व्यू है इसका। ऊपर से देखा तो आपको ऐसा दिखेगा, साइड से दिखेगा तो एलिवेटेड ऐसा दिखेगा। ठीक है, बहुत सारे कॉलम सर्कुलर भी होते हैं जिसका टॉप व्यू तो ऐसा दिखेगा और फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा। ठीक है, कॉलम देखे ना सबने। हाँ मैम। हाँ,
कभी बीम देखा है? बीम, बीम का क्रॉस सेक्शन ऐसा रहता है और ये रखे कैसे रहते हैं हमारे दो कॉलम के ऊपर, ठीक है, ऐसे ही रहता है। अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे तो हमारा क्रॉस सेक्शन ऐसा रहता है। बीम कभी सर्कुलर वर्कुलर नहीं बनता है, ठीक है, सिर्फ हमारे कॉलम सर्कुलर। आपने देखे होंगे हमारा जो एंट्रेंस है पॉलीटेक्निक आगर का, वहाँ पे सर्कुलर कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ शोबाजी और मतलब जैसे लुक अच्छा देने के लिए, एंट्रेंस अच्छा प्यारा बनाने के लिए हम सर्कुलर कॉलम का यूज़ करते हैं। मगर आप देख रहे हैं उसके ऊपर लोड कम लगा रहता है, मतलब उसके ऊपर खाली है और सिर्फ छत है। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो कि लॉन्ग वाइज लॉन्ग तो है, वो लॉन्ग कॉलम है और अपना मतलब ज़्यादा छत वत उसके ऊपर बनी नहीं है। रूम बने क्या, एंट्रेंस पे ही है बस। वो तो देखा ना आपने अपने पॉलीटेक्निक हाँ आगर के ऊपर रूम कहाँ बने हुए हैं, और जहाँ रूम बने हुए हैं वहाँ पे कॉलम कैसे अपने चौकोर कॉलम है, जहाँ पे अपना जो कॉरिडोर है वहाँ पे ऐसे चौकोर कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है। तो आर्चेस, अब आगे आर्चेस को समझाऊंगी नहीं। आर्चेस हमारा ये ऐसा सर्कुलर टाइप का होता है। तो पहले के टाइम में जो किले विले रहते थे ना, उसमें ऐसे आर्चेस प्रोवाइड करते थे, ठीक है, ये पत्थरों की हुआ करती थी, ठीक है। आर्चेस डैम प्रूफ कोर्स, मतलब ये अपना जो छत पे जो हम डीपीसी लगाते हैं उसको बोलते हैं हम डैम प्रूफ कोर्स। डैम्प मतलब होती है सितांग या नमी, प्रूफ होता है मतलब बचाना, कोर्स मतलब मटेरियल को बोलो चाहे उसकी जो भी लेयर को बोलो, ठीक है। डैम प्रूफ कोर्स मतलब हमारी सितांग से बचाने वाला मटेरियल होता है हमारा डीपीसी, ठीक है। तो उसके रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टू गिव अ मैसिव लुक टू द ब्रिक स्ट्रक्चर द स्टोन आर एप्लीकेबल, मतलब हमारा जो ब्रिक में हमको मैसिव लुक देना है या जो भी हमको दिखाना है या थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो हम उसका स्टोन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। स्टोन आर यूज्ड फॉर पेविंग रोड, फुटपाथ एंड ऑल्सो फॉर कवरिंग फ्लोर्स ऑफ रेसिडेंशियल, मतलब हम नॉर्मली यूजुअली जो पेविंग रोड्स होते हैं, नॉर्मल रोड होते हैं, देखो रोड तो हमारे आजकल के टाइम में दो चीज़ों से बनाते हैं। एक तो बिटुमिन रोड होता है, जो डामर वाले रोड आपने देखे हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ठीक है। कौन सा पेवमेंट बोलते हैं उसको,